एक बहुत ही डर्टी किचन जो पूरी तरह से अव्यवस्थित है। कोई भी सामान करीने से नहीं रखा है, चूहे दौड़ रहे हैं, ज़मीन से लेकर स्लैब तक, सिंक तक सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। और आपको टाइम दिया जाता है कि 1 घंटे में कोई अच्छी डिश बना करके मेहमान आने वाले हैं सर्व करना है। क्या आप उस किचन में जा कर के 1 घंटे के अंदर कुछ अच्छा बना पाते हैं? और वो किचन आप का अपना किचन भी नहीं है। मजबूरी ऐसी आती है कि आपको उस किचन में जाना पड़ता है और कुछ बनाना पड़ता है। और ऐसे गंदे किचन में आपका हाथ भी नहीं चलता, दिमाग भी नहीं काम करता है। अगर मैं इस जगह होती तो शायद क्या पक्के तौर पे मैं 1 घंटे में कुछ भी नहीं बना सकती थी। मुझे तो आधे घंटे इस किचन को समेटने में ही लग जाते। और जिस समय हमें अच्छी सी डिश बना करके मेहमान को प्रस्तुत करना होता, उस समय हम नहीं पहुंचा के देर सवेर कर देते। ऐसा ही कुछ हमारे मस्तिष्क के किचन में भी होता है। जब हम लंबे समय तक नाराज़गी, गुस्से को कैरी करते हैं तो ऐसी ही उथल पुथल हमारे मस्तिष्क में हो जाती है। मस्तिष्क में होने वाली जो उथल पुथल है वो मैसेज की तरह से पूरे शरीर में ट्रांसमिट हो जाती है। आपका एक एक सेल अपना ब्रेन रखता है। जब आपके अपने हेड ऑफिस यानी कि मुख्य ब्रेन में उथल पुथल होती है, गुस्से और क्रोध का से निकलने वाली जो एनर्जी है, वो जब आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उस तक उसका मैसेज जब पहुंचता है तो उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। उनको भी पता लग जाता है कि गुस्सा और क्रोध पर कैसे काम करना है। उस तरह से वो अपने उस तरह के हॉर्मोन्स को छोड़ने लगते हैं। अब अगर आप 1 से 10 मिनट तक इस जज्बात को अपने मस्तिष्क में रखते हैं और किचन जैसा बना लेते हैं तो वो आपके सारे शरीर के एक एक हिस्से के सेल में जा कर के वही जज्बात पैदा कर देते हैं। सेल्स का काम क्या है? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, जैसे तनाव 2 तरह के होते हैं, उसी तरह से प्रोटीन भी 2 तरह के बनते हैं, अच्छा प्रोटीन और खराब प्रोटीन। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं या जिनके हमेशा डॉक्टर्स का आना जाना और टेस्ट वगैरह लगे रहते हैं, उन्होंने सुना होगा कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा प्रोटीन, खराब प्रोटीन। जब अच्छा प्रोटीन बनता है तो अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसकी हीलिंग अच्छे से हो जाती है, उसकी हीलिंग सक्सेसफुल रहती है। लेकिन खराब प्रोटीन बनने पर हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा मर्ज है, उसकी रिपेयरिंग और रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि वो होता ही नहीं। अब जब आप ऐसा मैसेज अपने पूरे शरीर में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस तरह के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हॉर्मोन्स निकाल रही हैं, तो हमारा एक एक सेल भी खराब प्रोटीन बनाने लगता है। क्रोध, गुस्सा हमेशा नकारात्मक एनर्जी से भरपूर होता है। जब ये ट्रांसमिट होकर हमारे सेल्स में जाता है तो सेल कहती है हमें भी खराब प्रोटीन बनाना है, और वो भी खराब प्रोटीन बनाने लगती हैं। अब ज़्यादा समय तक अगर नाराज़गी और क्रोध और नेगेटिव इमोशंस को हम कैरी करते हैं तो हमारे जो ब्रेन में की जो शांति है उसकी अशांति लंबे समय तक चलती है। लंबी अशांति ब्रेन में तो पूरे शरीर में, एक एक सेल में अच्छा प्रोटीन बनना बंद। अब अगर मैं कैंसर की पेशेंट हूँ तो मेरी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी या वो रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा प्रोटीन बनाना है तो इस किचन में कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, बढ़िया तरीके से कुछ भी अच्छा बनाने के लिए हमें इन सारे कचरों को दूर करना होगा, यानी कि नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा और सकारात्मक विचारों को डालना पड़ेगा। सकारात्मक विचार जैसे आते हैं वैसे हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सकारात्मक तरीके से काम करने लगती हैं, अच्छा हार्मोन जनरेट करने लगती हैं, हमारे सेल्स के पास अच्छी एनर्जी जाती है, अच्छा मैसेज जाता है, सकारात्मक विचार जाते हैं, सेल हमारे अच्छा प्रोटीन बनाने लगते हैं। अब 24 घंटे में अगर 20 घंटे आप नकारात्मक इमोशन से भरे हुए हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके सेल्स कौन सा प्रोटीन बनाएंगे। 4 घंटे में
अच्छा विचार, सकारात्मक विचार इस 20 घंटे के नकारात्मक विचारों के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनकी कमज़ोरी को दूर करना है तो नकारात्मक से लड़ करके उनके ऊपर समय वेस्ट करने के बजाय हम अगर अपने सकारात्मक विचारों को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये नकारात्मक विचार अपने आप छोटे हो जाते हैं। हम नकारात्मक चीज़ों से नहीं लड़ सकते। नकारात्मक अगर है और उनको अगर हटाना है तो बेहतर है कि हम सकारात्मक इनपुट के वॉल्यूम को, क्वांटिटी को अपने ब्रेन के अंदर बढ़ाएं। और उसका सिंपल तरीका है माफ़ी। नाराज़गी और क्रोध से बचना है या उसको दूर करना है। नाराज़गी, क्रोध हो जाना स्वाभाविक है मनुष्य के व्यवहार में या प्रतिदिन की गतिविधियों में इनका आना स्वाभाविक है, लेकिन इनको अगर लंबे समय तक नहीं रखना है तो उसका सिंपल और चमत्कारी टूल है, जादुई छड़ी है माफ़ी। माफ़ी अपनाएं, इस ब्रेन को सुंदर तरीके से इस्तेमाल करें और लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और हैंडल करने का सिंपल तरीका है अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम हमारे नकारात्मक और सकारात्मक विचार हमारे इस फिजिकल बॉडी के अलावा जो एक बॉडी होती है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसके ऊपर कैसे उसका असर पड़ता है और किस तरह से हम यूनिवर्स से आने वाली ब्लेसिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जितना पॉसिबल हो। अब आप कहेंगे इतना आसान है किसी को माफ़ करना? बिल्कुल सही कहा। आज के दौर में इतना आसान अगर माफ़ करना होता तो इतनी बीमारियां, परेशानियां और नकारात्मक एनर्जी हमारे चारों तरफ नहीं होती। लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही आसान है। और इतना आसान है, कुछ टेक्निक्स अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप हर तरह की बीमारी, परेशानी, खराब रिश्ते, इन सब से अपने आप को बचा सकते हैं। यही टेक्निक्स, यही प्रैक्टिस हम अपनी वर्कशॉप में लेके आ रहे हैं। 9 दिन की वर्कशॉप है जिसमें हम केवल और केवल आपके रिश्तों पर काम करेंगे। रिश्ते कैसे चुटकियों में अच्छे होंगे ये वर्कशॉप ज्वाइन करके ही आप जान पाएंगे। लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं तो आप क्यों नहीं? मैंने अपनी लाइफ में फ़ायदा उठाया है तो आप क्यों नहीं? इसीलिए मैं ये आपको भी देना चाहती हूँ। 9 दिन कि वर्कशॉप में 9 घंटे से लेकर के करीब 12-13 घंटे लग जाते हैं। 12-13 घंटे हम केवल और केवल आपके खराब हुए रिश्तों पर ही काम करने जा रहे हैं। सो डू नॉट मिस दिस वर्कशॉप जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है 9 अक्टूबर 2023 से। रिश्ते सुधारिए और जीवन को खुशगवार बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मेरे दिल से आप लोगों को गिफ्ट्स हैं जो मैं साल में अपनी वर्कशॉप के माध्यम से ऑनलाइन करके आपको देती हूँ, बहुत ही नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। इसे बिल्कुल मिस ना करें। मैंने अपनी लाइफ में खुशियाँ लाई हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? अगले वीडियो में बताऊंगी कि अभी जस्ट हफ्ते भर में मैंने अपनी कौन सी प्रॉब्लम को इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉल्व किया। नो डॉक्टर, नो पेन किलर, नो दवाई, केवल और केवल अपनी सेल्फ हीलिंग इन्हीं टेक्निक्स के माध्यम से। थैंक यू सो